मॉर्निंग की सेशन में हमने ये देखा कि अगर x इज इक्वल टू 2 या a है या आपके पास एक पॉलिनोमियल है कसी रुकनी p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद p ऑफ a की जो वैल्यू है पूरा यहाँ पे 0 हो जाता है, तब हम a को कहेंगे ये 0 है किसका, p ऑफ x का ये 0। ठीक, तो ये मॉर्निंग के सेशन में हमने वहां पे देखा। अब इसी पर आखिरी एग्जांपल हम सॉल्व किए थे a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे आती है, वो एग्जांपल को देखेंगे फिर हम अगला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। सेम वैसे ही एग्जांपल है जो पिछली जो एग्जांपल थे वहां पे सवाल ऐसा था, देखिए क्वेश्चन ऐसा था, तो साबित कीजिए या प्रूव कीजिए कि 1 और 2 इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं या जीरोज सिफर्स हैं बोल के सुबह की सेशन के सवाल ऐसे थे। लेकिन अभी जो सवाल आने वाले हैं वहां पे आपको ना एक्स की वैल्यू देता है ना कुछ भी देता है, सिर्फ एक पॉलिनोमियल देता है। यहाँ पे देखिए, फाइंड द इंटीग्रल रूट ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो ये सवाल थोड़ा एज कम्पेयर टू पहले वाले से टोटली डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे न ही ए दिया है, ना ही कोई एक इक्वेशन दिया है, ना कोई नंबर दिया है, ना ही जीरो दिया है। अब इसकी जीरोज हमें मालूम करना है। जीरोज और रूट का मतलब दोनों सेम टू सेम है। रूट का मतलब भी जीरो है, जीरो का मतलब भी रूट्स। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें। जीरोज बोलती भी रूट्स को ही बोलते हैं, रूट्स यानी जीरो बोलते हैं। सिफर और जजर का मतलब यहाँ पे सेम है, दोनों इक्वल है, याद रखिए जी। एक सवाल लिख लिया, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। उर्दू में क्वेश्चन लिखिए, कसी रुख ने इसके सही मुस्बित या सही जजर मालूम करना। इंटीग्रल इंटीजर से बनता है, उसके सही जजर मालूम करें। तो p ऑफ x यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू, तो ये एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, इस तरीके से पॉलिनोमियल। इस पे ना ही यहाँ पे कोई नंबर दिया है, ना ही यहाँ पे x प्लस एक्स माइनस कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसीलिए इसको थोड़ा हम इन डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये पहला वाला कोएफिशिएंट, पहला वाला जरीब देखना है।
P of x is equal to 1x cube minus 6x square plus 11x minus 6। ये पहला वाला और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करना, या फिर आप ऐसा करता 6 1 सा 6 निकालते हैं, इसके फिर आप यहाँ पे इसके फैक्टर्स ढूंढते हैं। फैक्टर्स का मतलब यहाँ पे आपको इसके अज्जाए ज़रबी निकालते हैं। तो 2 1 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 या 1 6 जा 6। ठीक, तो इस कितने फैक्टर्स बन के आते हैं, मतलब 6 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 6 की टेबल में आता है। तो इसके यहाँ पे इतने फैक्टर्स हो गए। तो इसके लिए इसकी पॉसिबल वैल्यूज जो हैं, सो यहाँ पे प्लस आर माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस आर माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस आर माइनस 3 भी हो सकता है, प्लस आर माइनस यहाँ पे 6 भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। तो अब जो हम सॉल्व करने वाले हैं इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, +1 को लेंगे, पुट करके देखेंगे, बाद में -1 को लेंगे, पुट करके देखेंगे। अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो वो उसका वहां पे सिफर हो जाता है। ठीक है, तो +1 को पुट करें, 1 इज इक्वल टू 1 या 1 क्यूब माइनस 6, 1 स्क्वायर प्लस 11, 1 माइनस 6। सो टोटली इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। तो इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पे -6 माइनस 6 माइनस 12 और 11 प्लस 1 2 माइनस 12 प्लस 12, यहाँ पे कैंसिल होकर 0 होता है। सो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब 1 जो है 0 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर 1 इज ए रूट ए या 0, दोनों का मतलब एक ही है। 1 इज ए रूट ऑफ P ऑफ x, 1 इज ए रूट ऑफ P ऑफ x, यानी एक P ऑफ x का सिफर है, या फिर हम जजर भी बोलते हैं जजर। ठीक है, तो एक मिल गया। वैसे आप -1 पुट करके देखेंगे, -2 पुट करके देखेंगे, +2 पुट करके देखेंगे और +3 पुट करके देखेंगे, +6 पुट करके देखेंगे, -6 पुट करके देखेंगे। तो तमाम वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट करके देखना है। 0 अगर आया तो उसके वहां पे वो सिफर होते हैं। तो इसमें पहली एग्जांपल मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लेता हूँ। देखिए P ऑफ 2, सो P ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 लेंगे, अगर आप -1 लेंगे तो वो नहीं होता, आप चेक करके देखें, क्योंकि -1 -12, सो -30 -12 होता है, इक्वल टू -1 -1 -11 -12 और -12 -24 होता है। सो उसी तरीके से P ऑफ 2 पुट करना। सो इसी में यहाँ पे और एक बार लिखता हूँ कि P ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। सो 2 पुट करेंगे 32 आ रहा सर जी, 2 क्यूब माइनस 6 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। 2 पुट करने के बाद या -1 पुट करने के बाद, सो 8 माइनस करने के बाद 32 आ रहा जी। तो टोटली -1 उसका वहां पे 0 या उसका रूट नहीं होता है। अब इसको सॉल्व करें, -1 को भी लेके सॉल्व करना क्या सर? हाँ, आप ट्रायल एंड एरर मेथड से आप सॉल्व करें। मैं डायरेक्ट जो है उसी का मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, उसी को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब जो जो यहाँ पे पॉसिबल है तो तमाम चीजों को यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। सो नेक्स्ट यहाँ पे अब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 30 प्लस 30 माइनस 30 होता है, प्लस 30 माइनस 30 कैंसिल, सो 0 यहाँ पे P ऑफ 2। सो देयरफॉर 2 इज ए रूट ऑफ P ऑफ x, 2 इज ए रूट ऑफ P ऑफ x, यानी 2 P ऑफ x का यहाँ पे क्या जजर है, 2 P ऑफ x का जजर।
तो अगली बात यहाँ पे x इक्वल टू -2 लें, -2 लेकर देखें तो बहुत कम बार ऐसा आता है प्लस और माइनस एट ए टाइम आता है। 99% वो नहीं आता। एक बार वो प्लस आ गया तो माइनस नहीं आता है, माइनस आया तो प्लस नहीं आता है, बहुत 2 कम बार ऐसा = 0 कैसा है सर? P 24 of में से 8 equal to निकाले सर, 16 हुआ, 16 + 22 38, 38 में से 6 निकाले तो सर 32 माइनस है मैडम जी सर। 8 - 24 + 22 फिर -6 हाँ लिए सर हम भी। 8 में से 24 में से 8 निकाले सर, 16 हो गया। -16 हाँ -24 है ना सर वो। अच्छा अच्छा। चलिए नेक्स्ट अब और एक वैल्यू पुट करना है इसमें। तो ये हुआ, अब इसकी वैल्यू पुट करना। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे P of 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ले रहा हूँ देखिए, P of x इज इक्वल टू x³ - 6x² + 11x - 6। 3³ - 6 × 3 का स्क्वायर + 11 × 3 - 6। इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 27 माइनस ये 54 9 6 प्लस 33 माइनस 6। तो इससे इसे ऐड करें प्लस वाले को, फिर बाद माइनस वाले को ऐड करें जी। -60 -60 + 60 टोटल आंसर 0। P of 3 इज इक्वल टू 0। तो P of 6 भी पुट करें, वो आता है ना, आप चेक करें। फिलहाल इसमें 3 आते हैं टोटल, 6 वगैरह आप चेक करें क्योंकि ये थोड़ा वक्त नहीं है, थोड़ा फास्ट हम मूव होना। तो ट्रायल एंड एरर मेथड आप आराम से घर पर कर ले। जो आते हैं मैं तमाम चीजों को यहाँ पे मैंने लिख दिया। सो यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे इसका। 3 इज रूट ऑफ P of x, यानी 3 P of x का सीफल, 3 P of x का सीफल जी। इस सवाल में यहाँ पे देखिए, न ही आपको x की वैल्यू दिया है न कुछ भी दिया है, बस आपको फैक्टराइजेशन से, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करके जो आता है उसके फैक्टर्स लेना है। फैक्टर्स से ही आपको यहाँ पे तमाम चीजों को ढूंढते आना, ठीक, तमाम चीजों को ढूंढते आना। और यहाँ पे इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिए, क्योंकि कहीं आप इससे आगे न चले जाएं, इससे आगे न चले जाएं, मतलब आप 5 7 8 9 की तरफ न बढ़े, बस इतने के अंदर ही आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया। आप +1 -1 +2 -2 +3 -3 +6 -6, ये तमाम चीजों को हमने यहाँ पे देखा। तो एक और ऐसा ही सवाल हम लेंगे। एक सवाल यहाँ पे है, इसे SW कर लो। फाइंड द इंटीग्रल रूट ऑफ द पॉलिनोमियल P of x इक्वल टू, सेम ऐसा ही सवाल है। यहाँ पर भी अगेन 1 है, यहाँ पे 6 है। 6 × 1 6 आता है, तो इसके फैक्टर्स 1 2 3 6 होता है। अब उसके +1 -1 है, ये तमाम यहाँ पे आंसर भी दिए गए, एक बार थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर। होगा अब नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। सिर्फ मल्टीपल नंबर्स ही लेना जी, मल्टीपल्स नंबर से नहीं, वो नंबर लेना उस टेबल में आना है। जी, इस सवाल को लिखें। जो लास्ट क्वेश्चन दिए थे ना आप,
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, उसमें पी ऑफ 6 सर 60 आ रहा, 0 नहीं आ रहा। लास्ट क्वेश्चन मैडम। हाँ लास्ट क्वेश्चन आप पी ऑफ 6 कर लियो बोले थे ना, उसका 60 आ रहा सर, 0 नहीं हो रहा। हाँ नहीं आता मैडम, जो आता वही तमाम चीजें यहाँ पे मैंने किए हैं, एक बार आप चेक करें बोल के बोला, इसी सवाल का ना मैडम। इससे पहले वाला सर आप पी ऑफ 3 तक कराए ना, आप पी ऑफ 6 से हाँ, ये हमको करके बोले ना। हाँ 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 वही मैडम, जो यहाँ पे पॉसिबल जीरो थे तमाम चीजों को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। फिक्स एक जी। आप ट्राई करके देखिए आता या नहीं आता वही बोल। वही 6 का सर 60 आ रहा। जी तो अच्छी बात है, वो नहीं है। और -6 पुट करके देखिए कितना आता है। जी नहीं आया तो और नहीं है, आया तो है, मतलब वो फिक्स होता है बोल के ऐसा कंडीशन नहीं है। तो शायद आपको ऐसा बात हो गई कि 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, अब 6 भी आएगा बोल के, ऐसा कुछ यहाँ पे कंडीशन नहीं है। जी ठीक, हो सकता है अब अगली बार 1 और 2 आए, 3 नहीं आता, फिर 6 आ जाए, फिर ये 1 आ जाए, फिर ये तीनों नहीं आते, कुछ भी हो सकता है इसमें, पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है, बस उसको हम क्रॉस वेरीफाई करना। चलिए एक सवाल यहाँ पे इस तरीके से है, वहां पे इंटीग्रल बोला है, यहाँ पे रैशनल रूट्स बोला। फाइंड द रैशनल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 6 कसी रोकनी 2x³ जमा 3x² नफी 11x नफी 6 के नातिक जजर मालूम करो। नातिक जजर मालूम करे तो इसका मतलब यहाँ पे एक बात याद रखना है, नातिक जजर से मुराद यहाँ पे जितने भी यहाँ पे 1 2 3 आए ये तमाम नातिक भी हैं, और साथ साथ अब जो अगला जो कॉन्सेप्ट है उसमें वहां पे कसर भी आता है, कसर यानी फ्रैक्शन भी वहां पे आता है, वही चीज मैं अब आपको समझाता हूँ। यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया, अगर नंबर देता तो उसको हम यहाँ पे पुट करके देखते, क्रॉस वेरीफाई करते, अगर वहां पे 0 आया तो है बोलते, नहीं है तो छोड़ देते। यहाँ पे सिर्फ नंबर नहीं है, वो नंबर्स भी हमें मालूम करना है और उसे ढूंढना भी हमें, तमाम नंबर्स को पुट करते हुए हम उसको ढूंढना भी हमें। तो दो चीजें यहाँ पे हम खुद करने की जरूरत है। चलो ये मेथड में और एक शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें, इस मेथड में अब पूरी ढूंढने को बैठना थोड़ा मुश्किल जाता ना, तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड भी यहाँ पे एक है, बताने की कोशिश करता हूँ। P of x is equal to x³ minus 6x² plus 11x minus 6, इस तरीके से। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स मालूम कर ले 6 के, 2 3 6 1, और यहाँ पे सबसे पहला 1 से स्टार्ट करना, 1 से। तो सर 1 अगर है शायद ना सर इक्वेशन ये, नहीं ये पहले वाले का शॉर्टकट मेथड है। अब हर बार हम काम हर वक्त कैसा प्लस मालूम करना है, माइनस मालूम करना है, फिर बाद में +1 रखना है, -1 रखना है, +3 रखना है, -3 रखना है, +2 रखना है, -2 रखना है, +6 रखना है, -6 रखना है, ये बहुत लेंथी मेथड होता है। तो एक मेथड हुआ, दूसरा मेथड यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए हम सिंथेटिक डिवीजन से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड, एक आपको ढूंढना है, बस कोई भी एक वैल्यू आपको ढूंढना है। तो 1 को हमेशा ट्राई करें, क्योंकि 1 के लिए हमारा थोड़ा आसान और हल्का मैथ्स होते आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने वहां पे देखा, P of 1 पुट करने के बाद वहां पे 0 आ रहा था, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 वहां पे क्या हुआ, इसका एक जजर हुआ, इसका एक रूट हुआ। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x - 1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, x - 1 इज इक्वल टू 0, और x इक्वल टू बस इतना ही रखें, बस x इक्वल टू 1। तो उसके बाद हम सिंथेटिक डिवीजन बोल के शायद अभी ये न PUC में है, न ही 10th में है, कभी ये
कौन सी भी अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में नहीं है। जब हम पीयूसी में थे तब ये पीयूसी में था सिंथेटिक डिवीजन बोल के, और जब पीयूसी पास होके पूरा डिग्री वगैरह पास करके जब पढ़ाने आए तो सिंथेटिक डिवीजन 10th वॉल्यूम का आया तब, सिंथेटिक डिवीजन जो पुरानी किताबें हैं उसमें, ठीक है, 10th वॉल्यूम का। तब ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड कहाँ पर भी नहीं है। इससे हम क्या कर सकते हैं, पूरी वैल्यूज मालूम कर सकते हैं। कैसा मालूम कर सकते हैं, देखिए एक वैल्यू हमें किसी भी हालत में ट्रायल एंड एरर से सॉल्व करना है, वो प्लस माइनस लेके, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब को हम बाजू जो उसका जरीब है 1 है, -6x² प्लस 11x -6। तो अब जो भी जितने भी सवाल है वो सिंथेटिक डिवीजन से हम सॉल्व कर लें। तो इसकी जो कोएफिशिएंट्स हैं, जरीब है, उसको हमें लेना है 1, 2, 3 और एक कांस्टेंट भी हमें कंपल्सरी लेना है, ठीक है। शुरू करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा देखिए 1 1 -6 11 -6 1 -6 11 -6। सिर्फ नंबर्स यहाँ पे लेना है, ये यहाँ पे माइनस है तो कंपल्सरी माइनस के साथ लेना। उसके बाद हम यहाँ पे x = 1 पुट करने के बाद 0 आया तो ये वैल्यू यहाँ पे लेना है, कहाँ पे, इधर। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे नंबर्स लेंगे 1 -6 11 -6। उसके बाद में यहाँ पे x = 1 पुट किए तो और भी हमें वैल्यूज फाइंड करना ना, और भी यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर यहाँ जो कसी रुकनी है जो पॉलिनोमियल 3 है तो इसका मतलब ये है कि इसकी 3 जीरोज आने वाले। कितनी डिग्री रहती है उतने उसके जीरोज आते हैं, मतलब उसके x की उतने वैल्यूज आते हैं। तो जस्ट हमें यहाँ पे x = 1 पता चला और 2 x की वैल्यूज यहाँ पे आने वाले हैं। तो लिहाजा आप क्या करेंगे, ये 1 ये -6 11 -6 यहाँ पे रखेंगे। ये 1 ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने यहाँ पे निकाला है तो उसको यहाँ पे रखना है। अब इसके बाद पहले वाले को ऐसा ही छोड़ देंगे तो 1 का 1 यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। पहले जो 1 के नीचे कुछ भी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, 1 को ऐसा यहाँ पे छोड़ देना है। अब इसके बाद इसको दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 1 1 × 1 1 होता है, तो -6 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो ये कितना होता है, -5 होता है। और फिर अगेन ये 1 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × -5 होता है। फिर इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर प्लस 11 में से प्लस -5 को निकालेंगे तो 6 होता है। सो 1 × 6 कर लेंगे, 6 होता है। -6 + 6 इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 होता है। ये लास्ट वैल्यू को हमेशा यहाँ पे छोड़ देना है, लास्ट वैल्यू को हमेशा यहाँ पे छोड़ देना, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 -5 6 1 1 -5 6। अभी जो हम ये 1 -6 11 ये जो लिए x³ लिए ना, यहाँ पे x³ था ना, तो अब पावर एक कम करना है, यहाँ पे x² करना है, उसकी भी एक पावर कम करना है, x करना है, और ये +6 यहाँ पे ऐसा रख देना। तो मतलब यहाँ पे जितनी पावर थी उसमें से एक कम करना है, x², उसके बाद फिर x, फिर बाद में +6। तो आप तमाम जानते हैं कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पे बन गई, x² - 5x + 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आराम से आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। उसकी वैल्यूज आता है 6 के फैक्टर से निकालना है, तो 2 3 6, ये दोनों भी माइनस आने वाले। सो x - 2 x - 3 = 0। सो x - 2 = 0। सो x = 2, और यहाँ पे x - 3 = 0। सो x = 3, यहाँ पे इसके आंसर आ जाता है। सो टोटल यहाँ पे x की वैल्यूज है, x = 1 x = 2 x = 3। तो वैसा ही हमें आप पीछे जो एग्जाम्पल करें उसमें भी आप देखें, चेक करें, यही वैल्यूज है 1 2 3। तो बात क्लियर हो गई। इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन से वैल्यूज मालूम करना, जजर मालूम करना। जी बात क्लियर हो गई। तो ये मेथड भी एग्जाम में इसको वैलिड करते हैं, क्योंकि वहां पे आप जितने मेथड से भी करेंगे तो आप वहां पे कंपलसरी कोई एक
मेथड नहीं पूछता है, सॉल्व बोल के अगर बोला है तो आप यहाँ पे कुछ भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक, ये ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से ये आपको मल्टीपल चॉइस में देता है। ठीक, और एक बात याद रखिए, यहाँ पे x पावर कितनी है उतने आपको x की वैल्यूज आते हैं। x पावर 4 आया तो x के 4 वैल्यूज होता है, मतलब x के 4 रूट्स होते हैं, x के 4 जीरोस होते हैं। सो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस। इसे याद रखिए, डिग्री ऑफ p ऑफ x, हाईएस्ट डिग्री of p of x is equal to number of zeros। मतलब एक कसी रुकने की सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है उतने उसकी जीरोस होते हैं, उसके उतने जीरो। एग्जाम में कभी पूछ लेता है लीनियर पॉलिनोमियल की जीरोस कितने होते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसकी जीरोस भी कितने होते हैं, 1 होते हैं। ये पूछे है, बहुत बार पूछे एग्जाम में। क्यूबिक पॉलिनोमियल की जीरोस कितने होते हैं, तो क्यूबिक मींस x पावर 3, तो उसके 3 जीरोस होते हैं, 3 जीरोस। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस कितने होते हैं, बाइक्वाड्रेटिक मतलब x पावर 4 मतलब 4 जीरोस होते हैं। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा है बहुत बार पूछा है, और टीईटी में तो ये बहुत हर बार, मतलब पिछली बार भी इस ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए। जितनी उसकी डिग्री होती है उतने उसके जीरोस होते हैं। अब मान लीजिए कभी कभार ऐसा देता है y पावर 4 प्लस y पावर 7 प्लस 100, इस तरीके से इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं अगर पूछे बोले तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 7 है, इसको नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, यहाँ पे 7 होंगे। मतलब y की वैल्यूज यहाँ पे आपको 7 7 7 7 y की वैल्यूज होती है। जी बात क्लियर होगी। सो नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। एक कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा याद रखना है। चलिए, अब जो सवाल मैं आपके सामने रखा था उसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड से, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। ठीक, इसका और एक मेथड से हम सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करेंगे जी। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से p ऑफ 1 पुट करके देखें। p ऑफ 1 2 1 क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 6। सो यहाँ पे 2 3 माइनस 1 माइनस 11 माइनस 6। तो अब देखिए ये क्या जीरो होता है, ये जीरो नहीं होता जी। अब p ऑफ -1 पुट करके देखिए। सो 2 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 11 -1 माइनस 6। सो ये होता है -2, सो प्लस 3 प्लस 11 माइनस 6। तो क्या ये होता है, तो ये भी यहाँ पे नामुमकिन, ठीक है, ये भी यहाँ पे नहीं होता। सो नेक्स्ट आप +1 भी नहीं हुआ, -1 भी नहीं हुआ, तो 2 के लिए थोड़ा ट्राई करें। तो ये होता है 2 क्यूब प्लस 3 2 स्क्वायर 11 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 22 माइनस 6। सो 16 प्लस 12 माइनस 22 माइनस 6। तो ये यहाँ पे जीरो होता है, ये 28 और ये भी 28, ये जीरो होता है। p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो एक यहाँ पे मिल गया, मतलब x इक्वल टू 2 यहाँ पे मिल गए, बकिया 2 मिलना है बकिया 2। तो आप भी सोच रहेंगे सर आप 1 पुट किए, -1 पुट किए, 2 पुट किए और एक दो वैल्यूज पुट करके देखिए वहां पे आ जाता है। तो ये एक बात यहाँ पे ख्याल रखें, यहाँ पे रैशनल बोला है, तो रैशनल मीन्स यहाँ पे कभी ये x इक्वल टू 2 भी आता है और x इक्वल टू 1/2 1/3 1/4 2/3 2 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, रैशनल वहां पे पूछा है, तो उसके लिए आप अगर सिर्फ ऐसी वैल्यूज को पुट करते जाएंगे तो आपको कभी भी वो वैल्यूज नहीं मिलती है।
ठीक है, अब x इक्वल टू -2 पुट करेंगे, x इक्वल टू +3 पुट करेंगे, x इक्वल टू -3 पुट करेंगे, x इक्वल टू 4 पुट करेंगे, x इक्वल टू -4 पुट करेंगे, तो दैट इज हाईली इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां पे रैशनल पूछा है। तो एक बार एक वैल्यू अगर यहाँ पे हमको मिल गई तो उसके बाद आप सिंथेटिक डिवीजन से आप सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन यानी यहाँ पे देखिए इक्वेशन लिखता हूँ 2x³ प्लस 3x² -11 -6। अब इसके यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जरीब कोएफिशिएंट 2 3 -11 -6। यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, 2 आया, तो पहला जो स्टेप है, पहला जो प्लेस है, पहला जो घर है एज इट इज इसको ऐसा रख देना है, 2 का 2 रख देना, फिर इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, फिर इसे यहाँ पे दोनों को अगर यहाँ पे साइन नहीं चेंज करना है, ये बता रखिए, 3 + 4 7, फिर 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे ये 3 आता है, 2 3 जा 6 -6 + 6 0, तो इसके लिए ये छोड़ देना। सो नेक्स्ट यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, 2 रखेंगे, 7 रखेंगे, 3 रखेंगे। अब पावर जो है यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 थी, अब यहाँ पे एक कम करना है, x² x और ये कांस्टेंट, तो यहाँ पे सभी प्लस है तो प्लस कर देंगे, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, 2 3 जा यहाँ पे 2 3 जा 6 होता है, 6 के फैक्टर्स निकालेंगे और यहाँ पे 7 आना है, देखिए 2 3 जा 6, 2 + 3 ऐड किए तो 5 होता है, ये इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे 6 1 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है, तो यहाँ पे थोड़ा हमें क्या करना है, x² की बाजू देखना है 2 है, तो डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड बाय 2 करना है। आपको याद आएगा शायद, थोड़ा कुछ ना कुछ आपको याद आया होगा अभी। सो 2 1 जा 2 3 टोटल x + 3 जी 2 यहाँ पे करना है ना, -3 आता सर, -3 -1 जी सर, डिवाइडेड बाय 2 रखना। ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे x + 1/2 = 0, सो x + 3 = 0, और यहाँ पे x + 1 = 0 1/2, so x = -3, x = -1/2, तो इसके यहाँ पे ये क्या होता है, ये इसके जीरोस हो जाता है। सो टोटली जीरोस यहाँ पे, x = 2 हो गया, x = -3, x = -1/2 भी होता है, -1/2 होता है। तो देखिए -3 तो हम कर सकते थे, लेकिन 1/2 के लिए ख्वाब में भी ये हमको वैल्यू नहीं दिखती थी, ठीक, इसीलिए इस मेथड से अगर जाएंगे तो तमाम वैल्यूज आपको खुद ब खुद चलते हुए आपके पास आएंगे। तो बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे आप थोड़ा देखिए, ओके जी, एक ऐसा सवाल यहाँ पे है, आप इसे सॉल्व करो। फाइंड द रैशनल रूट्स, यहाँ पे दिया गया है 2 -3/2 -1, इसके आंसर से आप अपने मेथड से सॉल्व करें, देखें कितनी वैल्यूज आ रही है नहीं आ रही। सर क्वेश्चन बताइए। हो गया, अब जो है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। सर अब ये जो SW दिया इसका इक्वेशन 2x² + 5x + 3 = 0 आ रहा है क्या सर? किसका मैडम? अभी जो आप इसका SW दिए ना, जी जी सर, बोलिए कितना था? 2x² + 5x + 3 आ रहा है क्या सर? मुझे पता नहीं मैडम, लेकिन 2 3 6 जी आ सकता है। सही है मैडम, बिल्कुल। जी सर, तो 6 होता है, 6 2 होता और है, 3 2 होता है, 3 into फैक्टर्स 2 होते हैं सर, और प्लस 1 और 3/2, तो ये इसके फैक्टर्स होते फैक्टर्स। जी सर, हैं। या x माइनस x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -3/2। अगर आप 1 से अगर आपका आंसर आया है, 1 आंसर आया है, तो वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग आती है, याद रखिए। आप 1 पुट करने के बाद आपका आंसर आया है, तो वहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको थोड़ा अलग आती है, शायद दूसरों को ऐसे नहीं आई होगी, वो देखिए। सिंथेटिक डिवीजन बताए ना सर, हम उससे करें तो इसीलिए जी, पूछ रहे हैं। तो पहला आप x इक्वल टू 1 पुट करें ना मैडम, आप ट्रायल जी एंड एरर सर, मेथड में आप हाँ ट्रायल एंड एरर मेथड में सर। क्या x 1 इक्वल पुट टू करे 1 तो नहीं पुट आता, करें? -1 करे तो f इक्वल टू -1 पर आया सर 0। जी, x इक्वल टू -1 से आया। ओके, तो इसके आंसर -1 -3/2 2 आना था, क्यों नहीं है? सर -2 + 3/2 आ रहा सर। x -2 इक्वल्स टू -1 -2 और 3/2 3 आ रही सर इसके। -2 आ रहा है मैडम। हाँ -2 + 3/2 और -1 सर। f ऑफ -1 पे 0 आया, वो एक -1। 2 -3/2 -1 आना है, देखिए एक बार चेक कर लो। +3/2 आ रहा सर। नहीं, आप पूरा वैल्यू करें ना मैडम, आप इसको ऐसा लिखना है, x + 1 = 0, x इक्वल टू -1, x + 3/2 = 0, सो x इक्वल टू -3/2। आप इसको देख के आंसर नहीं बोल सकते। सर सिंथेटिक इक्वेशन में काम करने का थोड़ा नहीं आ रहा, वो दिखा सर। इसी को सॉल्व कर लेंगे मैडम। सो f of x is equal to 2x³ + x² - 7x - 6। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको क्या है, देखिए 1 पुट करने के बाद 0 आया, ये 10 है, -1 पुट कर लेंगे, सो ये -2 + 1 + 7 - 6, तो ये -f of 1 is equal to 0, तो इसका मतलब x is equal to -1 आ गया, x is equal to -1। ठीक है, तो अब इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 2x³ + ax², इसकी बाजू कुछ भी नहीं है तो 1 लेना, सो -7x - 6। अब सिंथेटिक डिवीजन कैसा करना, पहला यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 रहता है, सो यहाँ पे -7 रखेंगे, सो यहाँ पे -6 रखेंगे, सिर्फ नंबर्स को लेंगे, -6 -7 1 2, जरीब कोएफिशिएंट्स को ही लेना। अब इसके बाद यहाँ पे x इक्वल टू कितनी वैल्यू है, -1, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे रख देना। तो पहला वाला जो है जैसा है वैसा, यहाँ पे कुछ भी रखने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसा 2 का 2 रख देंगे। सो नेक्स्ट इसके बाद हम इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 1 जा 2, सो ये -2 होता है, तो टोटल आंसर यहाँ पे -1। सो अगेन यहाँ पे -1 इंटू -1, सो +1 होता है, सो -7 में -1 चला गया तो -6 होता है, सो अगेन माइनस इंटू माइनस यहाँ पे +1 इंटू 6 6 होता है, तो ये और ये यहाँ पे कैंसल, ये 0 आता है, इसको यहाँ पे छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या बचा है 2 माइनस यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे x³ है, तो डायरेक्ट आपको x² रखना,
-1x - 6 = 0। तो शायद आपका सर हमारा गलत, वो 1 रखने से गलत हो गया सर। जी से करें आंसर -1। ओके। अब यहाँ पे देखिए 4 2 6 जा -12, तो -12 की फैक्टर्स 6 2 जा, या फिर आप वो मेथड यूज करें 12 × 1, फिर इसको हाफ डिवाइड करें 6, यहाँ पे 2 जरब करें, ये माइनस आना है, तो माइनस मतलब एक बड़ा वाला, एक प्लस एक माइनस आता है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा है, तो अगेन यहाँ पे 2 से डिवाइड करें 4, ये माइनस ए प्लस, ये माइनस ए प्लस। अब यहाँ पे इतने आ गए। अब यहाँ पे देखिए -4 में से +3 निकले तो -1 आ रहा है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे बाजू में 2 है, तो डिवाइड बाय यहाँ पे 2 कर देना है, 2 कर देना, तो टोटल कितना होता है +3/2 होता है। सो -2 1 जा 2 2 जा -2 होता है, तो टोटल इसके आंसर सो x + 3/2, सो x - 2 = 0, x - 2 = 0, सो टोटल इसका आंसर x = -3/2, सो x = -2 इधर आता है तो +2 होता है, तो ये इसके आंसर यहाँ पे आपको मिलता है। सो टोटल इसके x की वैल्यूज कितने आ गए, सो x = -1, x = 2, x = -3/2, जैसा कि मैं आपको की आंसर दिया था, आंसर वही यहाँ पे वो एग्जैक्टली सेम है। शायद कहाँ पर भी आपका एक छोटा सा मिस्टेक हो गया होगा, उसको रेक्टिफाई कर लो। जी क्लियर होगा मैडम यहाँ पे? वो भी जी सर, ये क्लियर हो गया। वो प्रीवियस में भी एक क्वेश्चन बताए थे, देखिए जरा वो कंफ्यूज है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स बोल के, जी जी, वो थोड़ा समझाइए सर। उसको लास्ट में लेंगे मैडम। हाँ ओके सर। जी चलिए, अब मैं समझता हूँ अब ये क्लियर आपको हो गया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना, किस तरीके से इसके जीरोस फाइंड करना। तो अगर आप ये मेथड यूज करेंगे बस सिंथेटिक डिवीजन 100% कहीं पर भी आपका फॉल्ट नहीं होता है, आंसर इजी आता है। जबकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करने को पता, अभी हम सिंथेटिक डिवीजन भी देखें, और ये ट्रायल एंड एरर, इसी एक एग्जांपल में 3 मेथड्स यूज होते हैं, ये ट्रायल एंड एरर मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए ऐसा अगर आप सॉल्व करेंगे, चाहे एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन आपको ये कहाँ पर भी कहीं ना कहीं यूज होता है, तब उसको आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। जी ये आपको आएगा मैडम ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए आपको देंगे। जी चलिए, अब डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी कसीर रुकनियों की तकसीम। तो आप सब तमाम जानते हैं, अगर यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, बी लिखता हूँ, ये सी और ये डी लिखता हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये तमाम आप जानते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। डिवाइडेंड सर, ये डिवाइड, डिविडेंड और ये क्वोशिएंट, क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। जी ठीक। तो इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, डिवाइजर, ऑक्सो में अलय, या बाज अगर ठीक। तो जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन है, देखिए मकसूम में अलय, इसको मकसूम बोलते हैं। मकसूम यानी मासूम, जिसको काटा जा रहा है मासूम होता है, जो काट रहा है वो मकसूम अलय होता है। और इसको हम खारिजी किस्मत
ठीक है, और इसको हम बचत बचत भी बोलते हैं और बाकी भी बोलते हैं, बचत और बाकी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये तमाम चीजें हमको थोड़ा याद रखने की जरूरत नहीं, बस एग्जाम में पूछ लेता है कि क्वोशंट मालूम कीजिए और रिमाइंडर मालूम कीजिए, तो उस वक्त वहां पे हमको ये याद होना जरूरी है कि क्वोशंट यानी ये होता है, रिमाइंडर यानी ये होता है, बस उतना ही। और ये जो मेथड, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड इसको बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक्चुअली ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है जो हमारे सीबीजेड एस्पिरेंट है उनके लिए एकदम आसान हल्का एक पूछ लें, एकदम आसान, लेकिन पीसीएम वालों को नहीं पूछता है। हाँ, इसका अगला वाला जो पार्ट है वो पूछता है, ठीक, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो पीसीएम वालों को इतना हल्का नहीं पूछता है, जिसका जो अगला वाला पार्ट वो जरूर पूछता है। तो सीबीजेड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पीसीएम वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड याद रखिए हमने इसको यूज किया है, कहाँ यूज किया पता है, नंबर सिस्टम में यूज किया है, नंबर सिस्टम में। तो इसीलिए इसका मतलब ये पूछता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यूज नहीं होने वाला, ये 100% यूज होता है। ऐसी जगह यूज होता है जहां पे दूसरा चारा नहीं है इसके बगैर। तो आपको याद होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड हम किए हैं नंबर सिस्टम में, x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू फाइंड करो बोलता है। तो वहां पे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया, शायद आपको याद होगा, आप थोड़ा जाके देखिए, इसी बहाने से वो भी एक क्वेश्चन क्लियर होता है, जाके थोड़ा इसको और एक बार दोबारा कीजिए, तो इसी बहाने से तमाम चीजें यहाँ पे आपको क्लियर होती जाती है। चलिए, तो सवाल देखिए, एकदम आसान है, इजी। फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर ऑफ p of x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, यानी खारिजी किस्मत और बचत मालूम करें अगर, या p of x इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 2 से तकसीम करने पर खारिजी किस्मत और बचत मालूम करें। तकसीम करने पर इसकी खारिजी किस्मत और बचत मालूम करें। थोड़ा ऐसा उल्टा लिखिए, p of x को x माइनस 2 से तकसीम करने पर खारिजी किस्मत और बचत मालूम, इसकी खारिजी किस्मत और बचत, ठीक। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, अब जल्दी से लिखो। तो यहाँ पे थोड़ा वक्त आपको लगता है, हर एक चीज समझना है, अंडरस्टैंड करना है। इस पर जीपी स्टार में एक सवाल पूछा है, ये ऐसा नहीं पूछा, वहां पे रिमाइंडर दिया है, क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिवाइजर पूछा है, या फाइंड द डिवाइडेंड बोला है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम पूछने की चांसेस है। सो यहाँ पे देखिए p of x दिया है, p of x इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। सो यहाँ पे और एक वैल्यू दिया है, इसको हम g of x बोलेंगे। सो x माइनस 2, x माइनस 2। तो हम क्या करना है, ये हमारा क्या होता है बोलिए, डिवाइजर होता है, डिवाइडेंट होता है। किसको किससे तकसीम करना है, इसको इससे तकसीम करना है, ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंट होता है। ये मकसूम, इन्हें मकसूम और इन्हें मकसूम में अलय या मकसूम में अलय, ठीक। जो मासूम होता है इसको कभी भी यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि कुर्बानी इसी की देना है और कुर्बानी करने वाला ही, इससे तकसीम करना है। तो सबसे पहला आपको एक चीज यहाँ पे भूल गया, तो यहाँ पे ये देखना है पावर्स, पावर्स सभी है या नहीं, पावर्स है या नहीं आपको चेक करना। अगर पावर्स नहीं है, या एक या दो पावर आपको मिसिंग वहां पे दिख रही है, तो उसको भी आप लेना है, इसको भी आप लेंगे। देखिए यहाँ पे और एक बार इसको लिखता हूँ, p of x इज इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। यहाँ पे
4 है, 3 है, 2 मिसिंग है, 1 है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब। सो यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, x की पावर 2 नहीं, तो उसके लिए हम प्लस 0 इंटू एक्स पावर 2 लिखेंगे, 0 इंटू एक्स पावर 2। उसके बाद में माइनस 3x माइनस 1 जैसा वैसा इसको लिख देंगे। तो अब ये हमारा p ऑफ x होता है। तो अब आराम से बड़ी खुशी के साथ इससे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 है, x माइनस 2। तो शुरू कर लेंगे। सो 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। तो यहाँ पे x माइनस 2 होता है, x माइनस 2। तो अब यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, देखिए सबसे पहला ये 3 है, तो उसी को उठाकर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ जो है वही यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे x पावर 4 है, यहाँ पे x पावर 1 है, तो यहाँ पे x लिख के कितने मुझे x की जरूरत है पावर, तो 3 की जरूरत है जी। ये 3 नहीं है, ये 3 लिख यहाँ पे नहीं रखे, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 होता है, तो यहाँ पे रख देंगे। सो ये 3x क्यूब को आप यहाँ से मल्टीप्लाई करना। सो 3x क्यूब इंटू एक्स, तो ये होता है 3x पावर 4, 3x पावर 4। ठीक है, सो इसके बाद में यहाँ पे माइनस 2 प्लस 3 प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, वहां 1 था, 1 इंटू 3 3 था, इसलिए यहाँ पे 3 रखे, x इंटू एक्स क्यूब x पावर 4। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 जा 6, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे साइन चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस ये कैंसिल होता है, तो ये यहाँ पे टोटली 6x क्यूब में से माइनस 4x क्यूब जाता है, तो 2x क्यूब। अभी जो बचता है उसको एग्जैक्ट ऐसा ही रखेंगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 जी। इसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये इस एग्जाम में, इस चैप्टर में सवाल आता या नहीं आता उतनी गारंटी नहीं है, लेकिन ये दूसरे चैप्टर में वहां पे आपको आके तकलीफ देता है। दूसरे जो भी यूनिट्स है, जितने जो भी वहां पे चैप्टर्स है, वहां पे ही आता है। तो इसके लिए इसको यहीं पे इसको खत्म कर दें, यहीं पे इसको अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इस चैप्टर में ये आना हाईली इम्पॉसिबल है, लेकिन ये दूसरे चैप्टर में जरूर आता है, यही मेथड। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, 2 है, यहाँ पे 1 है, सो 2 1 जा, यहाँ पे क्या होता है 2 होता है, या जैसा है वैसा रख देंगे जी। तो यहाँ पे x जी बिल्कुल मैडम, यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पे x पावर 1, तो मुझे कितने इसे x क्यूब बनाना था और कितने x की जरूरत है, तो यहाँ पे x स्क्वायर की जरूरत है, तो x स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब। सो नेक्स्ट यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू प्लस, या प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, प्लस है, माइनस माइनस है, प्लस ये चला गया, तो यहाँ पे अब प्लस 4 है, इसको छोड़ देना, प्लस 4 है, प्लस 4x स्क्वायर में से 0x स्क्वायर ऐड करेंगे तो 4x स्क्वायर होता है। अब अगेन इसको ऐसा लिखना है, माइनस 3x माइनस 1, इसको यूज नहीं किया ना, नहीं यूज किए तो ऐसा इसको लिख देना, जितना यूज होता है उतने हम लिखेंगे, जो यूज नहीं होते फिर दोबारा इसको यहाँ पे लिखेंगे जी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 4 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम क्या लिखना, 4 लिख देना, क्योंकि यहाँ पे 1 है। सो नेक्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो कितने x से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्स स्क्वायर होता है, तो एक x से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो 4 इंटू 1 4, देखिए पहला नंबर को 4 इंटू 1 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। सो नेक्स्ट अगेन यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, सो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ पे x है तो x रख देना। अब यहाँ पे ये क्या होता है, पूरा कैंसिल, माइनस ये माइनस जाके प्लस,
ये कैंसिल हो। तो अब 8x में से 3x को माइनस करेंगे तो 5x होता है। सो यहाँ पे माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए x, यहाँ पर भी x है, बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन यहाँ पे बाजू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे +5 से मल्टीप्लाई कर, सिर्फ 5 से, x नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो छोड़ देंगे। तो सेम टू सेम है, यहाँ पे छोड़ देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे प्लस है, वही +5 को यहाँ पे रख देंगे, +5। अब ये +5 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 इंटू 5, 5 x का x, सो माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10। तो अब यहाँ पे प्लस है, माइनस, माइनस है, प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। +10 में से 1 गया, तो यहाँ पे 9 होता है। सो यहाँ पे रिमाइंडर को हम क्या लेते हैं, याद रखिए, रिमाइंडर को rx लेते हैं। सो दैट इज rx इज इक्वल टू, rx इज इक्वल टू 9 होता है। और ये जो ऊपर इतना बड़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं, कोशेंट। सो इसकी खारिजी किस्मत q ऑफ x इज इक्वल टू, वो पूरा लिखना है 3x³ + 2x² + 4x + 5, ये q ऑफ x। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे, जी बिल्कुल, इसके रिमाइंडर्स आते हैं, क्वेश्चन आता है, ये इसका बाकी हो गया। और ये कौन सी खारिजी किस्मत, खारिजी किस्मत, ये क्वेश्चन और रिमाइंडर। बात क्लियर हो गई। तो ये एग्जाम में मैं समझता हूँ पीसीएम वालों के लिए तो नहीं आता है, आएगा तो सिर्फ इनको आता है, सीबीजेड वालों को थोड़ा हल्के में आता है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। लेकिन ये मेथड आगे आपको बहुत जगह यूज होता है, तो ये थोड़ा आप घर पर कर लें। सीबीजेड वाले अगर हैं तो बोलिए, उनके लिए मैं और एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। हाँ फिलहाल यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो और एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। पीसीएम वाली भी अगर आप चाह रहे हैं तो आप भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसको बोलते हैं सॉल्व कीजिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। इसको सॉल्व करेंगे और एक एग्जांपल एसडब्ल्यू ले लेंगे। जी, तो सबसे पहला हम p of x is equal to p of x is equal to x³ + x² + 2x + 3, और g of x is equal to, एकदम आसान है, x + 2। तो ऐसा देता है, देखिए एकदम इजी सीबीजेड वालों के लिए। फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट, 2 मार्क्स के लिए आता है। फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वोशंट। सो x³ + x² + 2x + 3, यहाँ पे x + 2 है, यहाँ पे 1 है, कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो छोड़ देना है, इसके बारे में कुछ भी यहाँ पे आप सोचने की जरूरत नहीं। बस ये सोचना है इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 बनाना है, तो कितने x को यहाँ पे जरब करना है, तो इसको x² से जरब करना, ठीक है। तो x² से इसको जरब करना, रिमाइंडर मैंने पाया है सर, क्वोशंट x² - x + 4 है। जी बिल्कुल सेम। सो x² इंटू x, x³ होता है, x² इंटू x, x³, यहाँ पे प्लस है,
प्लस रख लेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x²। तो अगेन यहाँ पे प्लस है माइनस कर लेंगे, ये नीचे वाले को देखना है, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, तो 2x² में से x² चला जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ -x² होता है, -2 में से 1 चला गया तो -1x²। फिर इसका यूज नहीं हुआ तो उसको ऐसा ही यहाँ पे रख लेंगे 2x + 3। अगर यूज नहीं हुआ तो उसको ऐसा एज इट इज यहाँ पे रख लेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे माइनस आया ना, तो आप यहाँ पे माइनस लेना है, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x, इसे x² बनाना है, x की दूसरी कोड बनाना, तो हम x से मल्टीप्लाई कर लें, इसे x से मल्टीप्लाई कर लें। तो अब ये -x से इसको मल्टीप्लाई करना याद रखिए। तो सबसे पहला साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये माइनस है ये प्लस, इसके साइन यहाँ पे प्लस होता है आगे, प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू x x² प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू x x²। सो अगेन अब इसकी बारी है, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू x 2x 2 इंटू x 2x। अब यहाँ पे ये माइनस है प्लस कर लेंगे, ये माइनस है प्लस कर लेंगे, तो ये दोनों भी यहाँ पे चला जाता है। तो मेन जो इंटेंशन है इसमें, हर वक्त आपको यही सोचना है कि पहले वाले को किस तरीके से इसे डिलीट करना है, पहले वाले को किस तरीके से इसे निकालना है, पहले वाले को किस तरीके से इसे पूरा वैनिश करना है। तो ये आपको, यही आपके माइंड में होना है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में। देखिए पहले स्टेप में भी हमने यहाँ पे यही किया, इसको यहाँ पे कैंसिल किया, फिर इसको कैंसिल किया, ऐसा हम हर वक्त कैंसिल करते ही जाते हैं। तो 2x + 2x 4x यहाँ पे होता है +3। सो अब यहाँ पे देखिए x की जो बाजू है 4 नंबर आ रहा है, तो +4 यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो बस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब यहाँ पे इस +4 को इससे मल्टीप्लाई कर ले, 4 इंटू x 4x हो जाता है, फिर प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 2 यहाँ पे 8 हो जाता है, 4 2 8। अब इसको यहाँ पे कैंसिल कर ले, सो ये माइनस प्लस है माइनस, और ये प्लस है माइनस, ये दोनों भी यहाँ पे कैंसिल होगा, तो -8 और 3 -5 यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिमाइंडर सो r ऑफ x -5 होता है, कंपल्सरी आपको उसको यहाँ पे लिखना है, क्वेश्चन यहाँ पे दिखाना है, q ऑफ x इज इक्वल टू x² - x + 4। तो ये 2 मार्क्स के लिए आता है, CBZ वालों के लिए अगर वहां पे एकदम हल्का सा आपको देता है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देता, ये हल्का ही है, मतलब आसान है, इसमें ज्यादा कुछ यहाँ पे नंबर्स वगैरह नहीं है, तो ऐसे वहां पे देते हैं जी। तो एक सवाल आप सभी लोग घर पर सॉल्व कर लेंगे। तो मेरी जो ख्वाहिश ये थी, इसके बाद एक थ्योरम आता है, रिमाइंडर थ्योरम, उसके बाद एक फैक्टर थ्योरम आता है, तो वहां तक कंप्लीट करने की थी। तो -1 है क्या सर? जी मैडम, ये x - 1 p ऑफ x -1। ठीक, तो अब आप इसे घर पर सॉल्व करें और ट्राई करें, और ऐसे ही सवाल आप सॉल्व करते रहे। हो सकता है एग्जाम में भी ना आए, लेकिन आप पढ़ाने जब जाते हैं ना, तो आप विदाउट एनी हेजिटेट के, जब आपको समझ में आता है तो तभी पढ़ाने में मजा आता है। कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप बगैर किसी फेयर के, बगैर किसी डर के आप पढ़ा सकते हैं, चाहे बड़े स्टूडेंट हो या छोटे हो, या पूरा टीचर्स हो, या फिर कोई भी एक्सपर्ट्स हो, जो भी रहने दो। जब आपके पास पूरी नॉलेज है, पूरा मेथड है, बस हिम्मत एक आपको वहां पे होना जरूरी है, तो आप कहीं पर भी आराम से इसको समझा सकते हैं।
तो मेरा एक राय यही है कि एग्जाम में कोई भी कॉन्सेप्ट आए ना आए, लेकिन वो आपको अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है। तो एक बार वो आपका अंडरस्टैंड हो गया तो बस इसको दोबारा दूसरा काम उसका क्या है पता, अंडरस्टैंड होने के बाद एक बार आपको वो अंडरस्टैंड हो गया तो कभी कभार ऐसा होता है अंडरस्टैंड होने के बाद प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से वो चीज वहां पे छूट जाती है। तो दूसरी चीज है आपको प्रैक्टिस करना। जब आपको समझ में आ गया तो दूसरा काम आपको प्रैक्टिस करना। तो ये दो चीजें हमेशा आप साथ में लेकर चलेंगे तो प्रैक्टिस कितने 1 2 3 बार 3 4 बार उतना पूरा एकदम परफेक्ट हो जाता है। उसके बाद में आपको थर्ड रिवाइज करते रहना है। बस रिवाइज आने बस कभी कभार उसको देखते रहना। एक तो अंडरस्टैंड होगा, प्रैक्टिस से आपको 4 और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बाद में इसको रिवाइज करते रहना। चाहे कौन सा भी कॉन्सेप्ट हो, आप मान लीजिए आप ट्रायंगल पढ़े, अच्छा पढ़े तो अंडरस्टैंड भी हुआ। अब उसका नेक्स्ट आपका काम क्या, थोड़ा प्रैक्टिस उसकी करना। अंडरस्टैंड अगर हुआ है तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो उसके बाद में सिर्फ आप पेज ऐसा पलटाएंगे। देखिए एक बार अंडरस्टैंड हुआ ना तो आप इस हाँ बस इतना है, ऐसा हाँ यहाँ इसमें ऐसा होता है खत्म। फिर नेक्स्ट हाँ ये एग्जाम्पल में ऐसा होता है, ऐसा रिवाइज करते हुए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक 10 मिनट में आपका एक चैप्टर क्लियर होता है। कब, पहले की दो अगर आपको वहां पे चीजें मिलते हैं, अंडरस्टैंड होता है फिर प्रैक्टिस होती है तो रिवाइज ऑटोमेटिक एक 10 मिनट 15 मिनट में एक चैप्टर आप रिवाइज करता है। तो विदाउट आप अंडरस्टैंडिंग के और प्रैक्टिस के सिर्फ रिवाइज करते बैठे, अब पढ़े ही नहीं वो चैप्टर आप लेके बैठे, तो मैं समझता हूँ तो रिवाइज आप जिंदगी में फिर वो 2 चैप्टर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको देखते ही डर लगने शुरू होता है। ठीक, तो ये 3 चीजें आप याद रखिए। और एग्जाम में 2 चीजें आपको बहुत जरूरी है, एक है टाइम मैनेजमेंट और एक है एक्यूरेसी। तो ये 2 का साथ हमेशा आप पकड़ के रखना है। टाइम मैनेजमेंट आप बहुत से एस्पिरेंट्स को या फिर पिछली बार पूछिए इतना इजी क्वेश्चन पेपर था तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट बहुत कम लोगों को वहां पे हुआ। मेरी राय लीजिए, आराम से करते बैठा वहां पे, तो साइंस के थोड़े क्वेश्चन वहां पे छूट गए, इजी थे। तो एक्यूरेसी भी वहां पे आना जरूरी है। तो मतलब आप कर रहे हैं तो आपका आंसर लास्ट में करेक्ट करते जाना है। तो ये 2 चीजों का आप हमेशा एग्जाम में साथ में लेकर चलेंगे तो तभी आपकी जो एग्जाम है सक्सेसफुल कंप्लीट होती है, तभी आपका जो रिजल्ट है अच्छी तरीके से आता है। तो आप यही 2 चीजों को बार बार प्रैक्टिस करें, बार आता है तो टाइम लगाएं, देखें कितने मिनट में आता है। अब मान लीजिए ग्राफ आप प्रैक्टिस करें, पिछले साल ग्राफ आया तो मान लीजिए इस साल भी आने वाला है, तो आप ग्राफ लें, ड्रॉ करें, देखें 5 मिनट में आ रहा है या 2 मिनट में आ रहा है या 3 मिनट में आ रहा है या 4 मिनट में आ रहा है। जो इजी क्वेश्चन है उसको आप टाइम लगा के सॉल्व करें। अब मीन मीडियन मोड है आता बोल के हम एग्जाम में बोले हर साल वो आता है मीन मीडियन मोड में 100 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, चाहे सीबीजेड रहने दो चाहे फिर वो पीसीएम रहने दो। तो ऐसी चीजों को आप टाइम मैनेजमेंट लगा के रखना है, टाइम से करना है कि ऐसे सवाल को मैं कितने घंटों में सॉल्व कर रहा हूँ, कितने मिनट में सॉल्व कर रहा हूँ, कितनी देर में मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो तभी आप आगे टाइम मैनेजमेंट कर पाता है। ठीक, तो और एक्यूरेसी भी चेक करना है कि अब मान लो 3 मिनट में आपको आ गया तो लास्ट में आंसर आपको आया नहीं आया वो भी चेक करना। तो अब जो रहा एग्जाम के बारे में, जो प्रिपरेशन के बारे में थी, तो आपको मैं यही चीज आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप खुद का एक चैप्टर लें डेली, 8 डेज उसे टाइम दे, 8 डेज। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वर्क अलग है, और खुद का एक चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर जो हुआ है उसको ले, उसको रिवाइज करें साथ में एट ए टाइम पैरेलल। ये आपके सर पढ़ा रहे, ये आप कर रहे हैं जो पिछला वाला है, ये दोनों पैरेलल होना। तो तभी आप क्या कर सकते हैं, पूरा जैसा हम जाते हैं वैसा आप दूसरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, फिर जैसा हमारा एक और चैप्टर होता है तो फिर दूसरा चैप्टर आप रिवाइज करेंगे। तो आप ऐसा करते गए तो तभी पीछे का जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है क्लियर होते आते हैं। पर आप गेम में बने होते हैं,
अगर सिर्फ मैं ऐसा गया, मैं ऐसा गया, मैं ऐसा गया, मैं ऐसा गया, खत्म करते गया, आप यहाँ पे पीछे हैं, तो फिर आपको ये लगने लगता है कि क्यों मैं क्लास अटेंड की, क्यों मैं क्लास अटेंड किया, क्योंकि हम चले गए, रास्ता था एकदम पास चले गए, लेकिन आप पीछे से कवर करते नहीं आए, तो आप बहुत दूर गेम में रह जाता है, आना बहुत मुश्किल है। तो आप ऐसा है कि क्लास में बैठ करके भी गलत मत समझे, नहीं बैठने के बराबर है अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप खुद का एक टाइम टेबल, आप सोच रहे होंगे कि सर 2 घंटे ले रहे हैं, 2 घंटे मैथ्स के लिए काफी नहीं, 2 घंटे सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आपका वक्त इसमें कितना है वो भी इम्पोर्टेंट है, आपका वक्त। तो आपका वक्त भी, आपका एक नया टेक्निक भी, आपका एक नया तरीका भी हमेशा होना जरूरी है, हमेशा हमेशा होना जरूरी है। जब तक आप एक नई सोच अपने पढ़ाई में नहीं लाते, उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैरेलल चले। अब मैं कौन सा पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहा हूँ, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़े, 8 डेज के अंदर कंप्लीट कर लें, मेन पॉइंट्स कंप्लीट कर लें। ठीक, और मैं बताया हूँ एक एक चैप्टर में ये मेन चीजें आने की पॉसिबिलिटीज है, तो पहला उसको कवर करके रख दो। ठीक, तो फिर नेक्स्ट आप दूसरा चैप्टर लें, मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ये भी प्रैक्टिस करना है, साथ में ये भी प्रैक्टिस करना, पैरेलल दूसरा चैप्टर भी आप लेके चलना, तभी इंशाल्लाह तमाम चीजें होती हैं जी। तो ये थी आज की क्लास, 9:30 हो गया, तो इंशाल्लाह और भी कुछ बातें हैं एग्जाम के रिलेटेड, तो कल या कभी मौके पर चौका हम बताते रहते हैं, तो उस वक्त हम इन तमाम चीजों को फिर डिस्कस करेंगे जी। अल्लाह हाफ़िज़। किसी को अगर कुछ पूछना है, बोलना है, बताना है, तो बोल सकते हैं।